₹66 दिया जाता है और अभी भी संयोजिका से फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्षों से फ्री में काम लिया जा रहा है। ध्यान भोजन का संचालन करें और वाकई में हम लोग बहुत तन मन धन से हम लोग बहुत अच्छी तरह से सेवा दे रहे हैं, लेकिन इस सेवा के बदले में हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। और कहा जाए तो आज झारखंड जैसे धनी राज्य में महिलाओं को 66 पैसा में काम करना पूरे विश्व के लिए बहुत निंदनीय बात है। नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज़। इस वक्त सरकारी स्कूल में काम कर रहे कुछ संयोजिका, रसोई और अध्यक्षा हमारे बीच अपने मानदेय की मांग को लेकर के आ रही है। सीधा उनसे ही बात करेंगे। आज आप लोग अपने मानदेय की मांग को लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देती हूँ और मैं आपके चैनल के थ्रू आधार से मैं सरकार के समक्ष अपनी बात को भी बताना चाहती हूँ कि लगातार हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं 2008 से ही, और हम लोग मध्याह्न भोजन में रसोइया जो है लगातार 2004 से ही रसोइया संयोजिका अध्यक्ष काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो है रसोइया को 20 पैसा 25 पैसा से काम लिया जा रहा था, जो अभी फ़िलहाल में 2000 रुपया दिया जा रहा है महीना, वो भी मतलब कि 10 महीना का ही दिया जा रहा है, यानी कि एक दिन का रसोइया का 66 पैसा दिया जाता है। और अभी भी संयोजिका से फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्षों से फ्री में काम लिया जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए, अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, रसोइया को अस्थायी किया जाए, संयोजिकाओं को अस्थायी किया जाए। और जितने भी हमारे 2018 में रघुवर की सरकार के समक्ष हम लोग के साथ में बहुत सारी रसोइया लोग को हटा दिया गया है, उसको पुनः बहाल किया जाए, उनको पुनः फिर से काम में रखा जाए। ये हमारी जो मांगे हैं लगातार हम लोग लड़ते आ रहे हैं और सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं। हमारे फिलहाल में जो सरकार, जो हेमंत की सरकार जो बनी, वो 2019 में हम लोग से रसोइया से हमारे संगठन से भी वादा किए कि तमाम रसोइया संयोजिका की जो मांगे जो है वो जायज़ है और जायज़ मांगे हर हाल में मिलनी चाहिए। लेकिन अभी 2-3 साल 2.5 साल होने चला, लेकिन अभी तक हमारे साथ में किसी तरह से भी वार्ता नहीं किया गया और ना ही हमारी मांग को स्वीकार किए है सरकार ने। आप लोग अपने कंप्लेन लेकर कभी गए हैं? जी, बहुत बार गए हैं हम लोग। मार्च में ही 3 मार्च से ही हम लोग बजट सत्र में विधानसभा के समक्ष कूटे मैदान में धरना प्रदर्शन डेरा डालो कर रहे थे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन उस समय चल रहा था। हमारे 3 तारीख को ही सरकार का सचेतक जो है माननीय मथुरा प्रसाद जी आए और हमारी मांग पत्र को देखे और कहे कि आपकी मांगे जायज़ है, आपसे आपके सरकार के समक्ष रखेंगे और आपको शिक्षा मंत्री से वार्ता करवाएंगे। हमारे आंदोलन के क्रम में ही हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी भी आए 9 तारीख को, और उन्होंने भी हम लोग से कहे कि आप लोग आंदोलन को समाप्त कीजिए, आपकी मांगे जायज़ हैं, हम आपके कमेटी से वार्ता करेंगे, आपकी मांगों को हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन अभी तक मतलब आंदोलन तो हमारा पूर्णतः वो समाप्त करवा दिए, लेकिन अभी तक हमारी कमेटी के साथ में वार्ता नहीं किए और ना ही हमारे मांग को किसी तरह से विचार किया है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये इस तरह आखिर क्यों किया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि प्रायः सरकारी छत के नीचे सरकारी शिक्षक काम करते हैं, वो लोग 80,000 उठाते हैं। पारा शिक्षक लोग अभी जो फिलहाल में उनका मानदेय वेतन बढ़ गया है, 21,000 हो गया है और वो लोग सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है। वहीं पर हमारी रसोइया संयोजिका अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। हमें रसोइया को 66 पैसा दिया जाता है एक दिन का। आज देखा जा रहा है कि न्यूनतम वेतन होने के बावजूद भी आज सरकार हम लोग को साथ में इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप लोगों को 2000 मिलता है, 2000 में आपका भरण पोषण कैसे? जी, एकदम नहीं, कुछ भी नहीं। ना हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाते हैं, ना ही उनको कपड़े लत्ते जुटा पाते हैं। हम लोग आंदोलन भी करते हैं तो सोचिए कि हमारी जो रसोइया जो है, बहनें जो है, वो लोग प्रायः अपने घर का कुछ सामान बेच करके आती हैं और हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। शर्म होना चाहिए ऐसे सरकार को जो वादा करते हैं लेकिन हमारी मांगों को विचार नहीं कर रहे हैं। हम लोग को देखना चाहिए कि प्रायः लोग जो है मध्याह्न भोजन में जो महिलाएं जुड़ी है, अधिकतर BPL है, गरीब है और विधवाएं महिलाएं हैं, उनको अभी कहा जा रहा है कि जिसका 60 साल हो गया है उसको हटा दिया जाएगा।
जिसके बच्चे रहेंगे उसको पढ़ाया, वहाँ पर काम किया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या महिलाएं जो है अभी 18 साल से काम कर रही है, क्या महिलाएं वहाँ पर जो विधवाएं हो गए उनसे बच्चे मांगे जाएंगे तो वो बच्चे कहाँ से लाएंगे? उनके आप सरकार को चाहिए, देखना चाहिए कि जब वो वहाँ पर दाखिल हुई थी उसका वहाँ पर बच्चे थे कि नहीं थे, तब उस तरह से हम लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग से बच्चे मांगे जाएंगे तो क्या बच्चे पढ़ते रहेंगे? क्या 1 से 8वां तक ही बच्चे पढ़ते रहेंगे? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, ये सारा जो सिस्टम, जो नियम जो सरकार किए हैं वो नियम को रद्द किया जाए, वो नियम को ख़त्म किया जाए और हम लोग को मतलब वेतन से जोड़ा जाए। हम लोग को मांग को पूरा करना चाहिए। हम लोग अभी फ़िलहाल में ही हम लोग 29 जुलाई से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन डेरा डालो करेंगे। जी, हम लोग अभी 29 जुलाई से करेंगे। हम लोग विधानसभा के समक्ष कुटे मैदान साईं मंदिर के समक्ष करेंगे और जब तक बजट सत्र चलेगी तब तक। फिर उसके बाद हम लोग 7 तारीख से ही प्रायः हम लोग राजभवन के समक्ष डेरा डालो करेंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ पर डटे रहेंगे। हो सकता है कि हम लोग आमरण अनशन में भी वहाँ पर जाएंगे और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और भी महिलाएं हैं, आप क्या करती हैं? मैं राजकीय मध्य विद्यालय कोकर की संयोजिका हूँ। मेरा नाम आशा दत्ता और मैं वहाँ संयोजिका के पद में काम कर रही हूँ। संयोजिका है आप और कहा जा रहा है कि आप लोगों से अभी तक फ्री में काम कराया जा रहा है। जी हाँ, हम लोग 2005 से ही संयोजिका पद में है और 2005 से ही संयोजिका और अध्यक्ष को कोई भी मानदेय नहीं मिलता है और हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार से कि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं बहुत रिस्क है हम लोग का, क्योंकि संयोजिका को सारा हिसाब किताब से लेके जितना सामान सारा चीज़ राशन उसन सब खरीद के देना पड़ता है, हिसाब करना पड़ता है और किसी तरह से अगर कोई पदाधिकारी जांच में आया तो जवाब भी देना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि जब इतना बड़ा रिस्क है तो उसको भी सम्मानजनक कोई वेतन या मानदेय देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मेरा नाम दमयंती केरकेटा है। मैं बुतनर हाई स्कूल की रसोइया हूँ और मैं वहाँ 2009 से काम कर रही हूँ। 2009 में ही हाई स्कूल में शुरू हुआ था, उसी समय से मैं काम कर रही हूँ। और जिस तरह माँ अपने बच्चों को घर में पालन पोषण करती है, खाना खिलाती है, सेवा करती है, उसी तरह माँ बच्चों का माँ बन करके आज हम लोग विद्यालय में सेवा कर रहे हैं और बच्चों को हम लोग स्वस्थ खाना, गरम पोषण या खाना हम लोग बना के हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम रसोइयों पर कोई इज्जत नहीं। जो मांग हम करते हैं वो मांग भी हम सबों को सही नहीं मिल रहा है। स्कूल में भी हम सबों को इज्जत नहीं दिया जाता है, बाहर कहीं ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ भी इज्जत नहीं दिया जाता है। इसलिए लेकिन हम रसोइया इतना अडिग हैं रहेंगे कि हम लोग इससे डरेंगे नहीं, लजाएंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा काम और कर्तव्य है उसे हम करेंगे और जो हमारा 66 पैसा है उसे सरकार हम सबों को बढ़कर देवे, न्यूनतम वेतन देवे और हम सब को उत्साह देवे, हम गरीब महिलाओं को उत्थान करें ताकि सभी हम परिवार के और समाज को भी, राष्ट्र को भी हम उन्नति की ओर ले जा सके। बच्चे ही हमारे कर्मधार हैं। धन्यवाद। हमारे साथ विद्यालय की अध्यक्षा भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग अपने मानदेय की मांग को लेकर के आए हैं। मैं खूंटी जिला की अध्यक्ष संजय से मैं अध्यक्ष के पद पे 2009 से काम कर रही हूँ और सरकार से आदेश मिला था कि आप मध्याह्न भोजन का संचालन करें और वाकई में हम लोग बहुत तन मन धन से हम लोग बहुत अच्छी तरह से सेवा दे रहे हैं। लेकिन इस सेवा के बदले में हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, बस हमारे मान सम्मान पर हमेशा ठेस पहुंचाया जाता है। ये बहुत गलत बात है और झारखंड जैसा खनिज संपदाओं से भरपूर राज्य में इस तरह महिलाओं के साथ शोषण करना बहुत ही निंदनीय और अपराध और अन्याय है। और कहा जाए तो आज झारखंड जैसे धनी राज्य में महिलाओं को 66 पैसा में काम करना पूरे विश्व के लिए बहुत निंदनीय बात है। मैं माननीय झारखंड सरकार हेमंत जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आज हम जिस तरह राष्ट्रपति के पद पर
माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को हम सुशोभित करके हम राष्ट्र की गौरव की बात करते हैं, लेकिन जब झारखंड में मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइया संयोजिकाओं को जो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार द्वारा तय है वो हमें मिलना चाहिए। और इसके लिए हम 29 जुलाई से हम अनिश्चित धरना पर हम लोग जाएंगे और जो भी हमारा हक अधिकार है उसको हम लेके रहेंगे। कहाँ से आएगी महिलाएं धरना देने के लिए, किन किन क्षेत्रों से? ये हमारे झारखंड के 24 जिला से आएंगे, क्योंकि मध्याह्न भोजन झारखंड के सभी राज्यों में है और सभी जगह से आने की संभावना है और सूचित कर दिया गया है सबको। तो जैसा कि आपने सुना, इनका जो मानदेय है वो बहुत ही कम है। इन्हें महीने के बस 2,000 रुपये मिलते हैं, वो भी 12 महीने में सिर्फ 10 महीने की ही जो मानदेय है इन्हें दिया जाता है। बाकी के 2 महीने इनसे फ्री में काम कराया जाता है। इनका कहना है कि सरकार अगर इनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो आने वाले मानसून सत्र में ये विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ भी अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये लगातार अपना धरना जो है वो राजभवन के सामने देंगी। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, मातृभूमि न्यूज़।